हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंडीगढ़ करियर ग्रुप। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस एक न्यू टॉपिक। आज हम नए टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जैसा कि एफकेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम जो वीडियो बना रहे हैं, तो उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज आपके सामने हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, आज का जो टॉपिक है सारे मिक्सअप क्वेश्चन है, नाउन पर नाउन, टेंस, आर्टिकल, जो भी हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी को लेके ध्यान में रखते हुए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इट इज टाइम वी डैश अवर बिजनेस। ठीक है, इट इज टाइम, इस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज हो गया टाइम। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, टाइम होता है लास्ट टाइम। ठीक है, टाइम लास्ट टाइम, या हम बोलते हैं हाई टाइम, मतलब होता है सही समय। जितने भी टाइम वाले क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में एक टाइम क्वेश्चन आता ही है हर एग्जाम में। टाइम, लास्ट टाइम, हाई टाइम, ये जितने भी इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे, और एक आप इसमें ऐड कर सकते हो राइट टाइम। ठीक है, टाइम, राइट टाइम, लास्ट टाइम, अकेला टाइम, मतलब जिस क्वेश्चन में टाइम लगा होता है जनरली ज्यादातर ना उसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस मीन्स होता है सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लेना है। सेकंड फॉर्म आपका होता है प्लान। सो योर करेक्ट आंसर इज प्लान। दिस इज योर आंसर। फर्स्ट आंसर फर्स्ट ही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है? एट्रोसिटी मतलब वायलेंस ही होता है, हिंसा ही होता है। ठीक है, एनवियस मतलब तो जेलस होता है। एनवी और एनवियस सेम मीनिंग होता है इसका, जेलस, जलना। राइल मतलब होता है नाराज। नाराज के लिए मैंने आपको बहुत सारे वर्ड बताया था, राय, रेत, राइल। ठीक है, या हम बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इर्क, ये सब नाराज है, एंग्री। लेकिन आपसे पूछा एट्रोसिटी, उसका मतलब होता है वायलेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, वायलेंस, हिंसा। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट एक्सेट्रा। वन वर्ड है, मतलब वेजिटेबल, फ्रूट, उसको ग्रो करने की कला। तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बोलते हैं जिसको शुद्ध हिंदी बोल सकते हो तो बागवानी। हैंडमैन मतलब तो सर्वेंट होता है, नौकर होता है। एरोलेटी मतलब मूर्ति पूजक, मूर्ति की पूजा करने वाला। और हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब काल्पनिक बीमारी, ऐसी बीमारी जो आपको है नहीं, बस मन में आपने बना लिया है, उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया, काल्पनिक बीमारी होता है। तो फिलहाल आंसर हो जाएगा आपका हॉर्टिकल्चर। करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर, मीन्स योर आंसर इस आपका डी हो जाएगा। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब होता है, हम लोग बोलते हैं काल्पनिक बीमारी, वर्चुअल डिसीज बोल सकते हो जिसे। चिल्ड्रन आर एडिक्टेड, इस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज हुआ है एडिक्टेड। देखो, एक होता है एडिक्टेड, एक होता है हैबिचुएटेड, और एक होता है आपका एक कस्टम। तो इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको सेंटेंस से कोई मतलब नहीं होता, जिनके साथ ना टू ही लगता है। ये सब वर्ड को आपको याद रखना पड़ेगा। एडिक्टेड के साथ टू लगता है हमेशा, टू। वैसे टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है बट यहाँ पर नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर इज सी, आई कैन। ठीक है, आई कैन कोप एनी प्रॉब्लम। कोप का मतलब होता है मुकाबला करना। ठीक है, कोप मतलब मुकाबला करना। कोप के साथ ना हमेशा विथ लगता है। अभी जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको विथ तो लगाता है, कभी विथ के साथ अप लगा देता है, गलत होता है। या कभी कोप अप बोल देता है, वो भी गलत होता है। कोप फ्रॉम नहीं होता, इकलौता एक ही प्रिपोजिशन यूज किया जाता है, विथ। सो योर करेक्ट आंसर इज विथ। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ठीक है, ये आपका है फिगर ऑफ स्पीच है, जिसको अलंकार बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे, एक्सपीरियंस आपका नॉन लिविंग है और टीचर आपका लिविंग थिंग है। तो एक नॉन लिविंग थिंग में ना आप लिविंग थिंग की क्वालिटी डाल रहे हो। जैसे लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। लव नॉन लिविंग है और ब्लाइंड एक इंसान की क्वालिटी है। ठीक है, तो एक नॉन लिविंग थिंग में, एक लिविंग थिंग में एक नॉन लिविंग की क्वालिटी आप डाल रहे हो। तो जब एक लिविंग थिंग में नॉन लिविंग की क्वालिटी डालते हैं, उसको बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। ठीक है, सारे अलंकार है। बाकी के लिए भी आप अगर हमको करना है तो हमको उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्चुअली स्माइल नहीं है, सिमली है। और मेटाफोर, ऑक्सीमोरन, सारे अलंकार है ये। तो फिलहाल नाउ योर करेक्ट आंसर इज पर्सनिफिकेशन। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। आई कैन नॉट से इफ ही हैड पेड द फी और नॉट। इस क्वेश्चन में ना और लगा हुआ है, वह फीस देगा कि नहीं, पास होगा कि नहीं, पढ़ेगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, जाएगा कि नहीं। तो कभी भी ऐसा चॉइस करोगे ना, होगा कि नहीं होगा, तो वहां पर इफ नहीं लगाते, उसकी जगह ये वर्ड लगाया जाता है वेदर। ये वेदर मतलब की होता है, ऐसा होगा कि नहीं होगा। जब भी हम चॉइस करेंगे तो इफ नहीं लगाते, वहां पर वेदर को लगाया जाता है। तो योर एरर इज इन बी पार्ट, दिस इज योर एरर।
द फर्म हैज बीन डीलिंग डेट वेरी गुड फॉर मोर देन 2 years। ठीक है, इसमें आपको डीलिंग के साथ क्या लगता है वो बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम अगर बात करें तो डीलिंग के साथ ना इन को लगाया जाता है प्रीपोजिशन। यहाँ पर आपको ये बताना है कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। ठीक है, तो डीलिंग के साथ हमेशा इन को लगाया जाता है। करेक्ट आंसर इज इन। यू मच अपोलोजाइज डैश हिम फॉर दिस। अपोलोजाइज मतलब होता है माफी मांगना। अपोलोजाइज के साथ ना टू लगता है। ठीक है, इसको फिक्स प्रीपोजिशन बोल सकते हो। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड है जिसका प्रीपोजिशन बिल्कुल फिक्स होता है। अपोलोजाइज के साथ टू को लगाया जाता है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ही इज वन ऑफ द डैश इन अवर कंपनी। क्वेश्चन में लगा वन ऑफ द। तो वन ऑफ द का फार्मूला होता है सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है, वन ऑफ द का स्ट्रक्चर होता है सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लूरल नाउन। ये तुम्हारा सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ये तुम्हारा प्लूरल नाउन हो गया। तो आंसर होगा मोस्ट इंटेलिजेंट मैन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा पी। वन ऑफ द के बाद कभी भी ये आपका कंपेरेटिव डिग्री है तो वन ऑफ द के बाद कंपेरेटिव डिग्री नहीं आता। ये पॉजिटिव डिग्री है तो वन ऑफ द के बाद पॉजिटिव डिग्री भी नहीं आता। वन ऑफ द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आता है और नाउन हमेशा प्लूरल होता है। तो एम ए एन इज सिंगुलर, एम ए एन इज प्लूरल। तो ये करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसका लिखा है रोबस्ट। रोबस्ट मतलब होता है तंदुरुस्त। उसका आंसर होगा स्टडी। स्टडी मतलब भी तंदुरुस्त होता है। डोसाइल मतलब जल्दी मान जाने वाला। रैथ मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। ठीक है, फॉल्टर मतलब होता है रोकना। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टडी। स्टडी मतलब होता है तंदुरुस्त। तंदुरुस्त को ना इंग्लिश में ये भी बोलते हैं, हेल भी बोलते हैं, एच एल ई हेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टडी। एडुलेट। एडुलेट मतलब होता है चापलूसी करना, खुशामद करना, जिसको बोलते हैं फ्लैट्री। फ्लैट्री, ठीक है। चापलूसी करना के इंग्लिश में ये वर्ड भी आता है, टोडी भी आता है और एक ब्लेंडिश वर्ड भी आता है। अच्छा, ओथ मतलब होता है शपथ। लॉफ्टी मतलब घमंडी, एरोगेंट, हॉटी। सेरेन मतलब होता है शांत, जिसको काम बोलते हैं। और एक वर्ड ये भी आता है शांत के लिए, सूत वर्ड भी आता है। सो योर करेक्ट आंसर इज फ्लैट्री। लैक्स। लैक्स मतलब होता है लापरवाह। लापरवाह को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं रेमिस और बोलते हैं हीडलेस। अच्छा, ब्रोबिड मतलब होता है धमकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीनेस। ब्रोबिड मतलब धमकी होता है। प्रोफेन मतलब होता है अपवित्र। ठीक है, प्रोफेन मतलब अपवित्र होता है। एनल मतलब होता है रद्द करना, कैंसिल करना। एनल रद्द करना, कैंसिल करना। लैक्स मतलब होता है लापरवाह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लापरवाह का हीडलेस। दिस इज योर करेक्ट आंसर, हीडलेस। लिखे आपका प्यूनी। प्यूनी मतलब होता है कमजोर, दुर्बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फीबल। फीबल मतलब भी कमजोर होता है। ठीक है, कमजोर को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं फ्रेल, फीबल, और भी बहुत सारे वर्ड है प्यूनी। ठीक है, एक वर्ड आता है लीन, कमजोर, पतला, दुबला। तो प्यूनी मतलब होता है कमजोर। फीबल मतलब भी कमजोर। डिलीजेंट मतलब मेहनती होता है, इंडस्ट्रियस। अलाइन मतलब होता है समझौता, एसेंट, सहमति। डिमाइस मतलब होता है मृत्यु, जिसको इंग्लिश में डूम भी बोलते हैं। टूनी मतलब कमजोर। आंसर हो जाएगा बी, फीबल। डिटेस्ट। डिटेस्ट मतलब होता है नफरत करना। आंसर होगा आपका लोथ। लोथ मतलब भी नफरत करना। लोथ बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में काफी बार आया है वर्ड। इनर्टिया मतलब होता है आलसी, सुस्त, जिसको हम स्लगिश भी बोलते हैं, स्लगिश। ठीक है, और इसके लिए एक वर्ड आता है डोर्सी। डोर्सी मतलब भी आलसी होता है। रिसाइन मतलब होता है कैंसिल करना, जिसको इंग्लिश में एनल भी बोलते हैं, एनल। रिसाइन इसका मतलब कैंसिल करना, रद्द करना। रद्द करना के लिए ये वर्ड भी आता है नलीफाई। फ्रोम मतलब होता है गुस्सा। तो जो करेक्ट आंसर इज लोथ। नेक्स्ट है स्टबन। स्टबन मतलब होता है जिद्दी। जो करेक्ट आंसर इज ऑब्डूरेट। ऑब्डूरेट मतलब भी जिद्दी होता है। स्टबन, ऑब्डूरेट, दोनों का मतलब होता है जिद्दी। ठीक है, प्लीज मतलब होता है प्रसन्न, हैप्पी। एनॉय मतलब होता है नाराज, एंग्री। एग्जाइटी मतलब होती है चिंता। लेकिन क्वेश्चन में स्टबन बोला है, इसका आंसर हो जाएगा ऑब्डूरेट, मतलब होता है जिद्दी। नेक्स्ट है आपका डिटेस्ट। डिटेस्ट मतलब होता है नफरत करना। नफरत करना के लिए एक वर्ड मैंने भी आपको बताया था, लोथ। डिटेश, एक ये वर्ड भी आता है, एवर भी आता है, और एक वर्ड आता है स्कॉन, मतलब नफरत करना। ब्रूटल मतलब निर्दयी होता है, दुष्ट होता है, जिसको रूथलेस भी बोलते हैं। ग्लटन मतलब ज्यादा खाने वाला। ठीक है, गवर्नमेंट भी बोलते हैं खाने का शौकीन। डिस्पाइट नफरत करना, ये आपका आंसर है। सल्की मतलब होता है उदास। उदास को इंग्लिश में सल्की के अलावा एक ये वर्ड भी यूज होता है डीडी। ये डीडी मतलब भी उदास होता है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है पेंसिव, जो काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, इसका मतलब भी उदास होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डिस्पाइस।
डर्ज, डर्ज मतलब होता है शोक गीत, दुख में गीत, मातम गीत, जिसको एलिजी बोलते हैं, एलिजी। टोन मतलब होता है वन हु रन्स अवे फ्रॉम क्लास विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के क्लास से जाने वाला, उसको टोंट बोला जाता है। बिगड़ मतलब होता है कट्टर, ठीक है, बिगड़ मतलब कट्टर होता है, इसको फेनेटिक भी बोलते हैं, फेनेटिक मतलब भी कट्टर होता है। सोमवार मतलब होता है उदास, है ना, उदास के लिए भी काफी सारे वर्ड लिखे थे आपने, कल्कि, डीडी, पेंसिव, उसमें सोमवार को भी ऐड कर लीजिएगा। सोमवार मतलब उदास होता है। क्वेश्चन में डर्ज बोला है तो डर्ज का आंसर हो जाएगा एलिजी, मतलब शोक गीत, दुख में गीत, मातम गीत। एक्स्ट्रा वेजेंट, एक्स्ट्रा वेजेंट मतलब होता है खर्चीला, ज्यादा खर्च करने वाला। स्पिंसर मतलब तो अविवाहित होता है, जिसको इंग्लिश में डेमसेल भी बोलते हैं, और एक वर्ड आता है मैडम, अविवाहित, ये लड़की के लिए आता है। ईयर्थ मतलब होता है वन व्हीकल विच इज यूज टू कैरी अ डेड बॉडी, डेड बॉडी लाने ले जाने पे जो गाड़ी यूज करते हैं उसको इंग्लिश में हीयर्स बोलते हैं। लेविश मतलब होता है खर्चीला, ज्यादा खर्च करने वाला, एक्स्ट्रा वेजेंट। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड ये भी आता है स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब ज्यादा खर्च करने वाला। एव मतलब होता है डर, भय, फियर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, लेविश। नोवाइस, नोवाइस मतलब होता है कम अनुभवी, जिसको बोलते हैं ग्रीन हॉर्न। हेट मतलब होता है दोष। हर्मिट मतलब होता है साधु संत, जिसको मॉन्क भी बोलते हैं। और एक वर्ड आता है रिक्लूस, रिक्लूस मतलब भी साधु संत होता है। ठीक है, साधु संत के लिए एक वर्ड आता है फ्रायर। अच्छा, मार्टर मतलब शहीद होता है, मार्टर मतलब होता है शहीद, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, नोवाइस का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्रीन हॉर्न, कम अनुभवी। कम अनुभवी के लिए ये भी वर्ड आता है नियोफाइट। ठीक है, नियोफाइट मतलब भी कम अनुभवी आता है, ग्रीन हॉर्न आता है, नोवाइस आता है। एक वर्ड ये आता है टायरो, टायरो मीन्स भी कम अनुभवी होता है। नेक्स्ट है चेरी, चेरिश मतलब होता है पालन पोषण करना, जिसको इंग्लिश में कॉसेट भी बोलते हैं, कॉसेट। और एक इसके लिए फ्रेजल वर्ब आता है ब्रिंग एंड ब्रॉट अप, ब्रिंग एंड ब्रॉट अप। डिनाई मतलब होता है आरोपों को मना करना, ये एक निगेटिव वर्ड है, जैसे किसी ने आपको चाय का ऑफर किया तो वो डिनाई नहीं कहलाएगा, वो रिफ्यूज कहलाएगा। किसी ने आप पे चोरी का इल्जाम लगा दिया, आपने मना कर दिया, तो वो डिनाई कहलाता है, आरोपों को मना करना। रिफ्यूज मतलब सिंपल मना करना। कॉयर आता है सिंगर के लिए, गाने वालों की टोली, गाने वालों की मंडली। नरिश मतलब पालन पोषण करना, दिस इज योर करेक्ट आंसर, योर करेक्ट आंसर इज नरिश। स्लगिश मतलब होता है आलसी, आलसी को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रोपसी, इसका मतलब दोनों का मतलब आलसी होता है, स्लगिश, ड्रोपसी। ठीक है। और एटोन मतलब होता है प्रायश्चित, पछताना, जिसको हम इंग्लिश में रिपेंट भी बोलते हैं, रिग्रेट भी बोलते हैं, पछताना। स्लोगिश, ड्रोपसी। फॉरगिव मतलब होता है माफ करना, एक्यूट मतलब भी माफ करना ही होता है, दोनों का सेम मीनिंग है। एपोलोजाइज एक वर्ड आता है, अपोलोजाइज माफी मांगना। स्लगिश मतलब आलसी, डोक्सी मतलब आलसी, दिस इज योर करेक्ट आंसर, आपका आंसर हो जाएगा डोक्सी। नेक्स्ट है आपका मस्ती, मस्ती मतलब होता है बासी, बासी को इंग्लिश में स्टेल भी बोलते हैं। और बासी के लिए इंग्लिश में ये वर्ड भी आता है रेंसीट। ठीक है, बासी को वैसे रोटेन भी बोलते हैं। और एक वर्ड आता है फस्टी, इसका मतलब होता है बासी। बिट्रे मतलब होता है धोखा देना, विश्वासघात करना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बिगिल, धोखा देना। और एक वर्ड आता है हॉक्स। एनल मतलब रद्द करना, कैंसिल करना। रेस्टी मतलब जिद्दी होता है, जिसके लिए आपने पढ़ा था स्टबन, ऑब्डूरेट, एडमेंट। ठीक है, तो रेस्टी मतलब जिद्दी होता है, मस्टी मतलब बासी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। कौन, सी ओ एन, कौन मतलब होता है धोखा, तो आंसर हो जाएगा आपका हॉक्स, हॉक्स मतलब भी धोखा। होप मतलब मुकाबला करना, अभी आपने लिखा था। रिफ्रेन मतलब परहेज करना, परहेज करना को इंग्लिश में एब्सटेन भी बोलते हैं। एम्पल मतलब होता है एडिक्वेट, मतलब पर्याप्त, सफिशिएंट, इनफ। ठीक है, कौन मतलब होता है धोखा, हॉक्स मतलब भी धोखा, आपका आंसर हो जाएगा सी। डिलीजेंट मतलब मेहनती होता है, मेहनती को सेडलस भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियस भी बोलते हैं। एबाइड मतलब नियम का पालन करना, एबाइड। एली मतलब समर्थक, सपोर्टर। ठीक है, एली मतलब होता है समर्थक, सपोर्टर। रैथ मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, जिसके लिए वर्ड आता है राइल्ड, रैथ। डिलीजेंट मतलब मेहनती, सेडलस मतलब भी मेहनती, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो हमारा टॉपिक, तो अपने काफी सारे न्यू क्वेश्चन भी हमने कवर किए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव थे क्वेश्चन से, कुछ वोकैब थे। तो इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन को लेके चलना है, क्योंकि आपका वोकेबलरी भी स्ट्रांग होना चाहिए, आपको एडियम्स भी पता होने चाहिए।
आपका रीडिंग स्पीड भी अच्छा होना चाहिए। सारी चीज़ों को अगर आप ठीक करोगे तभी आपका एक अच्छा इंग्लिश बन पाएगा, और ना ही सिर्फ एग्जाम के लिए, आप किसी भी एग्जाम में दो, लगभग ये सारी चीज़ें सब में काम आएगी। ठीक है, एक्चुअल में इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में अगर कमांड हासिल हो गया फिर चाहे कोई भी एग्जाम दे दो, सबका पैटर्न सबका सेम ही होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।